और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हिजबुल का मोस्ट वांटेड कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया है। हमारे सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी, हमारी सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में भी 2 दिनों तक आपने सुना था कि एक के बाद एक बैक टू बैक वहां पर भी आतंकी हमले हुए थे, जिसमें कि हमारे 8 जवान और अधिकारी सहित वो शहीद हो गए थे। और इस बीच पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों ने फिर से अपना ठिकाना बनाया था और यहां पर एक बड़ी मुठभेड़ यहां पर भी चल रही थी। मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के यहां पर छिपे होने की बात सूचना सामने आई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि रियाज नायकू के अलावा भी कुछ और आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं। लगातार तीसरे ये बड़ी खबर सामने आई थी और ये बड़ा एनकाउंटर यहां पर चल रहा था। जम्मू कश्मीर में आज भी सुबह से ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिल रही थी। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। आपको बता दें कि बड़ी बात इसमें यह है कि यहां सेना को आतंक का बड़ा मोहरा हाथ लगा। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। हाँ, अगर कहा जाए तो इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि न सिर्फ 12 लाख की इनाम की राशि रियाज नायकू के सर पर थी, बल्कि कई सालों से, खासतौर से पिछले 1 साल से लगातार उसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल की कमान दी गई थी। हिजबुल का कमांडर था और कश्मीर में जितने भी आतंकी हैं उनमें सबसे ज्यादा देर से सक्रिय ये मिलिटेंट कमांडर कश्मीर में, दक्षिणी कश्मीर में था। कई बार ये सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका है, जहां पर ये कॉर्डन या किसी क्रैकडाउन से बच के निकल गया है। लेकिन अब की बार चूंकि काफी संयोजित तरीके से इस ऑपरेशन को अमल में लाया गया, कल शाम को ही सुरक्षा बलों और पुलिस को खबर मिली थी कि रियाज नायक को अपने एक साथी के साथ अपने ही गांव में, जहां पर उसका घर है बेगपुरा अवंतीपोरा, गया है और वहां पर वो अपने हाइड आउट में छुपा है। चुपचाप तरीके से कल शाम से ही सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था। रात में पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आज सुबह इलाके को और उस हाइड आउट के परिसर को खाली कराया गया, सिविलियनों को वहां से निकाला गया और सुबह करीब 12 बजे उस घर को ध्वस्त किया गया ब्लास्ट से, जिसमें ये हाइड आउट था। और अब जब तलाशी वहां पर शुरू हुई है, वहां से 2 शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक की पहचान हिजबुल कमांडर रियाज नायकू की हुई है और दूसरे की पहचान की जा रही है। कुछ हथियार और गोली बारूद भी वहां पर बरामद हुआ है उस हाइड आउट से। और सूत्रों का कहना है कि कई सालों से रियाज नायकू इस अंडरग्राउंड हाइड आउट को इस्तेमाल कर रहा था। एक खुफिया ठिकाना बनाया था अपने घर गांव के पास ही, जहां पर वो छुप के रहता था। कई दिनों से जानकारी थी सुरक्षा बलों की इसके बारे में, लेकिन वो इस इंतजार में थे कि किस दिन वो वहां पर आए। बिल्कुल। अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे पहले जो 2 मुठभेड़ हुए हंदवाड़ा में, जो 2 आतंकी घटनाएं हुई है, क्या उससे कोई कनेक्शन है इसका? नहीं श्वेता, इसका क्योंकि अगर जितने भी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनमें सबसे बड़ा जो संगठन और स्थानीय संगठन वो हिजबुल मुजाहिदीन ही है। उसका ये प्रमुख था। जहां तक कुपवाड़ा की 2 जो घटनाएं घटी, जो 2 आतंकी वारदातें हुई, एक जिसमें सेना का कर्नल और एक मेजर सहित 5 लोग मारे गए थे और दूसरा जो सीआरपीएफ पर हमला हुआ है, उनकी जिम्मेदारी एक नए संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान बैक्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से एक ग्रुप बना है, उसने ली है। उसमें ज्यादातर जैश और लश्कर का हाथ है और वही उसमें शामिल थे, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन का उन 2 घटनाओं के साथ कोई सीधा संबंध या सीधा जोड़ नहीं था। बिल्कुल। अशरफ, जिस तरह से बुरहान वानी एक तरह से वो पोस्टर बॉय भी था, बहुत लोग उससे प्रभावित, वहां पे जो लोकल्स हैं वो भी बहुत प्रभावित उससे रहते थे, तो रियाज नायकू का किस तरह से वहां पर प्रभाव था और उस इलाके में खास तौर पर? श्वेता, दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस अंदाज से बुरहान वानी पोस्टर बॉय था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए 2016 तक, उसके बाद पोस्टर बॉय हिजबुल मुजाहिदीन के लिए यही रियाज नायकू बना था। ये लगातार, जब भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई कश्मीर में, मुख्य कारण यही था कि लगातार लोगों के साथ किस तरह से संपर्क बनाया जाए, उनको किस तरह से अपनी बात पहुंचाई जाए, हर इशू पर किस तरह से दखल दिया जाए, उसको लेकर सोशल मीडिया का रियाज नायकू इस्तेमाल करता था। वो आए दिन जो है वीडियो मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर डालकर
अपने समर्थकों के बीच अपनी बात पहुंचाता था। और वो कहीं ना कहीं कई बार जो है वो कश्मीर में हालात को खराब करने में भी जो है बाधा बना है। यहाँ तक कि जब पुलिस कर्मियों पर पिछले साल लगातार हमले हो रहे थे 2018 में, उसमें भी जब एक वीडियो मैसेज उसकी आई जहाँ पर उसने धमकी दी जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को, तो उसके बाद उसके संगठन ने लगातार पुलिस कर्मियों को निशाना बनाना शुरू किया। और दूसरी तरफ जितने भी कश्मीर में स्थानीय आतंकी बने हैं उनमें से अधिकतर जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ही जुड़े हैं, और उनमें जो पोस्टर बॉय की भूमिका है वो रियाज नायकू ने ही की। 2012 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर ये आतंकवाद में शामिल हुआ था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी के बाद बना। काफी समय बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, रियाज नायकू का मारा जाना मुठभेड़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाए इससे सुरक्षा बलों के लिए? बिल्कुल श्वेता, अब तक जम्मू और कश्मीर में इस साल ये सबसे बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। इस साल 65 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, 28 तो अप्रैल के महीने में ही मारे जा चुके हैं। लेकिन रियाज नायकू का मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ये न केवल खुद एक आतंकवादी था, ये लड़कों को बरगलाकर उन्हें धर्म का मिसयूज करके आतंकवादी बनने पर मजबूर भी किया करता था, दबाव भी डालता था और आतंकवादी बनाता भी था। इसीलिए इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इस समय अपने परिवार से मिलने के लिए आया था और सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे इसको ट्रैक करने के लिए। ये कई बार सुरक्षा बलों के चंगुल से निकल भी चुका है। ये कश्मीर में भी लोगों को डराता धमकाता था और उसके बाद उनसे काम करवाता था। लेकिन अब एक ये सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस गर्मी में यह अंदेशा था कि बड़ी आतंकी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें इसकी भूमिका थी। जैसा अशरफ बिल्कुल सही बता रहे थे, पुलिस वालों पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला, उसको कराने के लिए ये लोगों को उकसाता था और इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए श्वेता एक बड़ी सफलता है। यानी कि इसे हम ऐसे देखें गौरव कि जिस तरह से एग्जैक्टली बुरहान वानी अब तक काम किया करता था। बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय था और जिस उम्र का वो था, काफी कम उम्र का था बुरहान वानी, तो जो यंगस्टर्स हैं वहां पर, जो युवा हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बरगलाना, उन्हें कहीं ना कहीं भड़काना और उन्हें विद्रोह उनसे करवाना, यही काम एग्जैक्टली रियाज नायकू ने करना शुरू कर दिया था। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये बरगलाता था कश्मीर घाटी में युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले लड़कों को। जो ये खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो छोड़कर आतंकवादी बन गया था। ये अपने आकाओं से पाकिस्तान में भी लगातार संपर्क में रहता था, ऐसा सुरक्षा बल में सूत्र बताते हैं। और इसके पास पैसे आते थे हवाला के जरिए, जो इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसकी जांच कर रही है। और उस पैसे से ये जो लड़के पढ़ाई छोड़ते थे उनको बोलता था कि तुम अपने परिवार वालों को पैसा दो, उनको ग्रेनेड्स मुहैया कराता था। और एक बार जब वो सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर देते थे तो ये उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया करता था, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है। और उसके बाद इसने अपना पूरा जाल फैला रखा था, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाके में, साउथ कश्मीर के इलाके में, पुलवामा, त्राल। आपको याद होगा कि बुरहान वानी भी त्राल इलाके का था और ये पुलवामा इलाके का था। तो त्राल और पुलवामा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर इन्होंने अपना आतंक का बिल्कुल काला बाजार खोल के रखा था। ये लड़कों को बरगलाते थे, उनको प्रेशर डालते थे कि पहले तुम हथियार लूटो, सुरक्षा बलों को मारो और फिर उनको फंसा लेते थे। इस बार ये मारा गया है तो ये कश्मीर घाटी में युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर होगी आने वाले समय में। यानी कि गौरव, अगर हम ये कहें कि हिजबुल की कमर तोड़ दी है एक तरह से जम्मू कश्मीर में हमारी सेनाओं ने, तो वो गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन पर एक बहुत बड़ा हमला है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशंस थे। आपको एक बात मैं और बता दूं कि 28 आतंकवादी, जिसमें ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के हैं, वो अप्रैल के महीने में मारे गए हैं। इसके अलावा 65 आतंकवादी मारे जा चुके हैं इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक। यही नहीं, केवल 35 आतंकवादी पिछले 5 महीनों में 35 लड़के बरगलाकर ये लोग अपने साथ ले जा चुके हैं आतंकवाद के रास्ते पर। और प्रयास ये भी चल रहा है जम्मू और कश्मीर पुलिस का कि जो 35 लड़के आतंकवादी बने हैं उन्हें धीरे धीरे या तो वापस लाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, या फिर जिस तरह से पहले बुरहान वानी को और अब रियाज नायकू को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया,
जो भी देश के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ हथियार उठाता है, उसको सेना, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस न्यूट्रलाइज कर रही है पूरी तरह से। श्वेता, बिल्कुल, अशरफ वानी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, बेगपुरा इलाका जहां पे ये लोग छिपे हुए थे, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ और जहां पे रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया, क्या यही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ करता था, या ये अपने घर आया था, या वो कौन कौन से इलाके हैं आपसे अशरफ हम जानना चाहेंगे मुख्य तौर पर जहां पर ये सबसे ज्यादा सक्रिय था? श्वेता, अगर दक्षिणी कश्मीर की बात की जाए जिसमें 3 जिले आते हैं प्रमुख तौर से और 6 जिले खास तौर से, उसी में सबसे ज़्यादा सक्रिय रियाज नायकू था। और जैसे गौरव सावंत अभी बता रहे थे कि जितने भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन की रिक्रूटमेंट हुई और ख़ास तौर से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस अंदाज से लोकल मिलिटेंट्स की तादाद में तेज़ी आई, वो इन्हीं दक्षिणी कश्मीर के ज़िलों में था और वो अभी भी जारी है। रियाज नायकू उसका प्रमुख माना जाते थे कि वो लोगों को मिलिटेंसी की ओर रागिब करने में, उसकी ओर खींचने में कहीं ना कहीं जो है बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो ज़िले हैं, पुलवामा ज़िले की बात करें जहां पर ये मुठभेड़ हुई, और अवंतीपोरा और त्राल का इलाका भी पुलवामा ज़िले में ही आता है। बुरहान वानी भी इसी ज़िले से था, इसी इलाके से था, और रियाज नायकू का भी। और जब बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, तब जब वो मारा गया था, आपको पूरी तरह से याद होगा कि किस अंदाज से कश्मीर में पूरी तरह से व्यवस्था जो थी, कानून व्यवस्था थी, पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। 3 महीने तक बंद रहा था कश्मीर, और इतने प्रदर्शन हुए थे जिनमें 35 लोग मारे गए थे। उन सभी चीज़ों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सबक लिए। वो जानते थे कि लोगों में किसी तरीके इस तरीके का रिएक्शन होगा रियाज नायकू के मारे जाने के बाद। उसके कदम पहले ही उठाए गए थे, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी पिछले 2 दिन के दौरान कश्मीर में, और पूरी तरह से ट्रैकिंग चल रही थी कि कब रियाज नायकू अपने उस खुफिया ठिकाने पर आएगा जहां पर जिसको वो अक्सर यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। और ये खबर पहले ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास थी। उस दिन का इंतज़ार हो रहा था। कल शाम को सुरक्षा बलों को जब ये खबर मिली कि रियाज नायकू अपने उसी हाइड आउट पे दोबारा आ रहा है जो उसके अपने गांव बेगपुरा अवंतीपोरा में बना हुआ है, तो उन्होंने एक तरह से सुरक्षा का जाल बिछाया, हर हरकत पे नज़र रखा, और कल शाम को उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके उस हाइड आउट को ही उड़ा दिया है जहां पर रियाज नायकू छुपा हुआ था। रियाज नायकू जो है वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजनल कमांडर था। हमेशा लोगों के संपर्क में रहता था। पहले 2016-17 में तो बाज़ाब्ता मस्जिदों में या जहां पर कोई मारा जाता था हिजबुल का मिलिटेंट, वहां जाके लोगों को संबोधित करता था। लेकिन फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा और लोगों को सोशल मीडिया पर अपने वीडियो मैसेज भेज के उनको संबोधित करता था। और जो ज़िलों की आपने बात की दक्षिणी कश्मीर में, जो 6 ज़िले खासतौर से पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, उन 4 जिलों में सबसे ज्यादा पेट रियाज नायकू और उसके लोगों की थी। बिल्कुल, यहाँ पर गौरव आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जम्मू कश्मीर में ना जाने कितनी बार आप गए हैं और वहां पर आपने रिपोर्टिंग की है, आप बहुत अच्छी तरह से उस इलाके को भी आप जानते हैं। ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माइंड गेम खेलते हैं, क्योंकि इससे पहले बुरहान वानी जो था उसकी भी जो एक तरह से उसकी जो टैक्टिक्स थी, उसका जो तरीका था कि किस तरह से कम उम्र के लड़कों को टारगेट करना, उनको फंसाना, उनको बरगलाना और उनको अल्लाह के नाम पर उनसे इस रास्ते पर उनको आगे बढ़ाना जिसमें कि वो हमारे सुरक्षा बलों को चाहे उनको नुकसान पहुंचाना हो या फिर वहां लोकल्स को नुकसान पहुंचाना हो, और उसके बाद इस हद तक आकर के वो वहां पर हमला करते हैं। आखिर क्या माइंडसेट होता है गौरव, समझना चाहेंगे, क्योंकि एक इंजीनियर, एक मैथ्स का टीचर, वो इस तरह से कैसे इतना बड़ा आतंकी बन जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये धर्म के नाम पर बरगलाते हैं लड़कों को, ये बताने का प्रयास करते हैं और झूठा प्रचार करते हैं। और ये कई तरह से कहें तो डीएनए में कुछ इन आतंकवादियों के समा गया है कि ये एक धर्म के नाम पर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अगर आप बुरहान वानी की बात करें तो बुरहान वानी के नाम पर चाहे कितना ही लोग कहते रहे कि वो हेडमास्टर का बेटा था, लेकिन क्या चाहता था वो हेडमास्टर का बेटा? एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना। क्या चाहता था ये रियाज नायकू? एक इस धर्म के नाम पर एक अलग देश बना देना। ये लोग ना पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं ना भारत के साथ, ये लोग
पाकिस्तान को भी उसी इस्लामिक कैलिफेट का हिस्सा बनाना चाहते हैं और भारत को भी, और इसी को रोकने का इस समय सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं। जो काउंटर इनका जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर इनको बरगलाते हैं, उनका काउंटर करने का इस समय बहुत जबरदस्त कश्मीर घाटी में प्रयास चल रहा है। लेकिन ये क्योंकि कई दशकों से कश्मीर घाटी में इस तरह धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, तो उसको काउंटर करने में भी समय लगेगा। आर्टिकल 370 के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद बहुत कोशिश की लोगों ने, और अभी भी आप देखिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक इस गुहार के साथ पहुंचे कि 4G कश्मीर घाटी में रिस्टोर हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें करके, जबकि सुरक्षा बल ये कह के उसे काउंटर करते हैं कि इंटरनेट को, सोशल मीडिया को बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसे लोग मिसयूज करते हैं, गलत गलत तस्वीरें चढ़ाते हैं, गलत गलत बयानबाजी करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, और इससे आतंकवाद को और बढ़ावा मिलता है। और कहीं ना कहीं ये बात अदालत ने भी मानी, और इसीलिए इस समय भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं श्वेता, अशरफ हमको ये जमीन से ये स्थिति बता सकते हैं कि इंटरनेट को बंद करना पड़ा है घाटी में, ताकि लोगों को बरगलाया ना जा सके, उकसाया ना जा सके। फ्यूनरल्स के समय ये लोग और लड़कों को बरगला के इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें आतंकवादी बनाने का प्रयास करते हैं, और अब सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि नए युवाओं को आतंकवादी बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया जाए। श्वेता, बिल्कुल। अशरफ, आपसे यही समझना चाहेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जो गौरव ने कही। बुरहान वानी का जब खात्मा हुआ था तो उसके फ्यूनरल के टाइम में भी हमने देखा था कि क्या भीड़ जुटी थी वहां पर, और किस तरह के से पाकिस्तान के वहां पर झंडे भी लहराए गए थे। आखिर किस तरह से ये सोशल मीडिया का, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसका कितना गलत इस्तेमाल ये करते हैं, ये भी देखने को साफ तौर पर मिला था। श्वेता, बिल्कुल। दरअसल जो बुरहान वानी का फ्यूनरल जिसको कहा जाता है, उसके बाद काफ़ी सबक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सीखे। तब तो राज्य सरकार थी, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। जम्मू कश्मीर पुलिस सीधे जो है मुख्यमंत्री के आदेशों के नीचे आता था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को काफ़ी चूकें वहाँ पर हुई। जिस अंदाज से लोगों को पहले जमा होने दिया गया एक ही जगह त्राल में, करीब कुछ लोगों का कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हुए, कुछ लोगों का उससे भी ज़्यादा तादाद कहना है। तो उस बीच जब वो भीड़ जमा हुई, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसने फिर कई दिनों तक, यहाँ के 3 महीनों तक कश्मीर को पूरी तरह से पटरी से यहाँ के जनजीवन को ही उतार दिया। करीब उन हंगामों में 80 से ज़्यादा लोग मारे गए। पैलेट गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ, 10,000 लोग पैलेट गन से फिर घायल हुए, और जितने ये कैजुअलिटीज़ बढ़ती रही, जितने लोग घायल होते रहे, उतना गुस्सा कश्मीर में आम लोगों का सड़कों पर आया। कई महीनों तक स्कूल बंद रहे। तो किसी तरीके से 6 महीने के बाद फिर जो है हालात पटरी पे दोबारा कश्मीर में आए। तो उन चीज़ों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सबक लिया। तो जैसे गौरव बता रहे थे कि अब तो जब से ये कोरोना वायरस आउटब्रेक है, तब से सुरक्षा एजेंसियों ने ये साफ कर दिया है कि जो मिलिटेंट, चाहे कमांडर हो, स्थानीय हो या विदेशी हो, उनको वहाँ पर लोगों को भी नहीं दिया जाएगा दफनाने के लिए, ताकि भीड़ जमा न हो। क्योंकि सोपोर में एक इनकाउंटर पिछले महीने हुआ था, जिसमें जब शव दिया गया परिवार वालों को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए। उसको रोकने के लिए और कोरोना वायरस आउटब्रेक को रोकने के लिए अब पुलिस अपने तरीके से परिवार का 1 या 2 सदस्यों को लेकर खुद दफनाती है शवों को, चाहे वो स्थानीय मिलिटेंट हो या फिर विदेशी हो। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो शव है उनको पुलिस अपने संरक्षण में लेगी, ताकि कोई भीड़ जमा ना हो। परिवार के 2-3 लोगों को साथ लिया जाएगा, पुलिस ही उनको साथ लेगी और उनको किसी जगह पर दफनाया जाएगा। जहाँ तक इंटरनेट की बात की है, वो तो सुबह ही बंद कर दिया गया था, जब पुलिस को पूरी तरह से ये पुख्ता जानकारी थी कि रियाज नाइक को अपने एक साथी के साथ फंसा हुआ है। पूरे श्रीनगर शहर में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई, यहाँ तक कि सुरक्षा जो है वो जगह जगह पर बढ़ाई गई है, ताकि अशरफ आपसे और जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर के आईजी से बात की है हमारी संवाददाता कमलजीत ने, क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार, पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के, रियाज नाइकू मारा गया है, डिटेल दीजिए। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से एचएम का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे, और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर के मारा गया है। इसके साथ इसका एक और एसोसिएट मिलिटेंट है, एक्टिव मिलिटेंट मारा गया है। एक बड़ी कामयाबी हालांकि ये पिछले कुछ दिनों में हमने सेटबैक देखा है
आप मानते हैं कि इंडिजिनस फेस रहा है, लोकल फेस रहा है, रियाज नायकू के मरने से मिलिटेंसी पे, टेररिज्म पे क्या फर्क पड़ता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि रियाज नायकू सिर्फ मिलिटेंट नहीं था, बल्कि बहुत बड़े क्रिमिनल बैंडेड थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व था, और ये बहुत मोटिवेट करता था, एक रोल मॉडल था यहाँ के लड़कों के लिए, खासकर के मिलिटेंट तंजीम के लिए। और इसको जाने से यहाँ के भर्ती में बहुत कमी आएगी और सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल बहुत ऊंचा बढ़ा है और इस कंट्री ऑपरेशन को लोग जारी रखेंगे। आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हंडवारा हुआ है, उसके बाद सीआरपीएफ पे भी हमला हुआ है, तो लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ की जहां तक बात आ रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर रियाज नायकू को आज कोई रिप्लेस करता है तो कौन करेगा और उसे कैसे डील किया जाएगा? ये सिक्योरिटी रीजन हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो उसको रिप्लेस करेगा उसको भी रिप्लेस बहुत जल्दी कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।